जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात को हम बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं, नहीं। लेकिन आज की हमारी कहानी में एक लड़की जिसका आम दिन ऐसा करवट लिया कि अगले 7 साल हर पल वो लड़की यही सोच रही होगी कि काश काश मैं उस दिन वहाँ नहीं होती। सच बताऊँ तो इस कहानी को यकीन करना ही मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये है कॉलिन स्टैन की कहानी, द गर्ल इन द बॉक्स। 19 मई 1977 की सुबह 20 साल की कॉलिन स्टैन अपने घर यूजीन से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकलती है। वो अलग अलग अनजान गाड़ियों से लिफ्ट लेके थोड़े थोड़े दूर तक जा रही थी। जो लोग उसके लिए थोड़े भी अजीब या खतरनाक लगते थे, उनसे वो लिफ्ट नहीं लेती थी। ऐसे ही शाम होते आया और कॉलिन के सामने एक नीला रंग का वैन आ रहा था। कॉलिन लिफ्ट मांगती है, गाड़ी रुकती है। कॉलिन पहले अंदर बैठे लोग उसके लिए सही है या नहीं ये पक्का करना चाह रही थी। वैन में एक जवान जोड़ा और उनका 8 महीने का बच्चा था। कॉलिन के चेहरे पर तसल्ली था। कॉलिन वैन में बैठ जाती है। जान पहचान करते हुए पता चलता है कि वैन चला रहा आदमी 23 साल का कैमरान है और बगल में बैठी हुई लड़की उसकी पत्नी 19 साल की जैनिस, और वैन में पीछे उनकी 8 महीने की बेटी थी। वैन को चलते अब 30 मिनट हो गए थे। रास्ता सुनसान था। वैन अचानक रुक जाती है। कैमरन एक चाकू निकालकर कॉलिन के गले पर रखता है, फिर उसके सिर पर लकड़ी का एक मशीन डाल देता है, जिससे कॉलिन ना कुछ देख पा रही थी ना बोल पा रही थी। पेशे से कारपेंटर रहा कैमरन ने 9 किलो का एक ऐसा बॉक्स बनाया था जिसे जिसके भी सिर पर डाल दिया जाए वो इंसान सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। वो बॉक्स साउंड प्रूफ भी था, इस वजह से कॉलिन को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। कैमरन और जैनिस कॉलिन को अपने घर लाते हैं और कॉलिन को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देते हैं। वो बॉक्स इतना छोटा था कि कॉलिन को बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कॉलिन छोटे से लकड़ी के बॉक्स में थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, कब दिन हो रहा था और कब रात, इसका भी कोई पता नहीं था कॉलिन को। उसे जब भी बॉक्स से निकाला जाता उसके हाथों को चेन से सीलिंग से बांध दिया जाता। फिर कैमरन उसे पीटता, जलाता, बिजली के झटके देता, फिर से उसे उस बॉक्स में बंद कर देता था। क्या कॉलिन को कैमरन और जैनिस ऐसे ही किडनैप किए थे? नहीं, असल में दंपति उस दिन किसी जवान लड़की का किडनैप करने के लिए ही निकले थे। कॉलिन गलत समय गलत जगह पर थी बस। असल में कैमरन को इंटेंस बॉन्डेज फैंटेसीज थी और वो अपनी हवस को अपनी पत्नी 19 साल की जैनिस पर निकालता था। जब जैनिस प्रेग्नेंट हुई तो कैमरन बच्चा गिराने को जैनिस को फोर्स करता है, लेकिन जैनिस उस बच्चे को पैदा करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति से मिन्नतें करती है। तो कैमरन शर्त रखता है कि अगर जैनिस एक जवान लड़की को कैमरन के लिए सेक्स स्लेव की तरह रखने के लिए तैयार हो जाए तो वो बच्चा रहने देगा। जैनिस उसके हवस से तंग आ गई थी। अब अगर वो कोई और लड़की के साथ ये सब करेगा तो उसका भी फायदा होगा, इसलिए जैनिस अपने पति के इस शैतानी काम में साथ देने के लिए राजी हो जाती है। कैमरन ने पत्नी से वादा किया था कि अपने गुलाम से यानी कॉलिन से शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, बल्कि उस गुलाम को मन भरने तक टॉर्चर करने के बाद उसके सामने जोड़ा शारीरिक संबंध बनाता और कॉलिन को जबरन उसे देखना पड़ता था। उसके बाद कॉलिन को चेन से बांधकर जोड़ा अपने बेड के नीचे बनी एक बॉक्स में बंद कर देते थे। धीरे धीरे कैमरन अपने वादे से मुकरने लगा और कॉलिन को टॉर्चर करने के बाद उसका बलात्कार भी करने लगा। कॉलिन को 24 घंटे में कई घंटे तक उसी बेड के नीचे बॉक्स में रहना पड़ता था। हफ्ते, महीने, साल गुजर रहे थे। कॉलिन क्यों नहीं भागी या मदद मांगने की कोशिश की? यही सवाल आ रहा होगा आपके भी मन में। यहाँ आता है कैमरन का ट्विस्टेड माइंड गेम प्लान। असल में उसने और जैनिस ने कॉलिन को किडनैप करने के बाद ही उसे बताया था कि कैमरन एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है जिसका नाम द कंपनी है, और ये कंपनी काफ़ी पावरफुल है जो कॉलिन के परिवार पर नज़र रखी हुई है। कैमरन ने कॉलिन को इस कदर डराया था कि उसने कभी भागने की कोशिश तक नहीं की। कॉलिन को बताया गया था कि अगर वो भागने की या फिर किसी से मदद मांगने की कोशिश भी करेगी तो कंपनी उसके पूरे परिवार का खात्मा कर देगा। साल गुजर रहे थे। कैमरन और जैनिस के 2 बेटियां हो गई थी जिन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनके माता पिता अपने बेड के नीचे एक जिंदा इंसान को कैद कर रखे हुए हैं। अब कॉलिन कैमरन के कहे अनुसार चल रही थी। धीरे धीरे कैमरन कॉलिन को कुछ आज़ादी देने लगा। वो उसके बच्चों का देखभाल करती थी। मार्च 1981 में कैमरन कॉलिन को अपने घर वालों से मिलने का मौका देता है। जाने से पहले वो कंपनी के बारे में कॉलिन को फिर से याद दिलाता है। कॉलिन को 3 साल बाद जिंदा देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं, लेकिन कॉलिन की बातचीत और बदले बदले व्यवहार से उन्हें लगता है कि शायद वो किसी कल्ट को ज्वाइन की होगी और उसे जिंदा देखकर ही वो खुश थे। कॉलिन कैमरन को अपने मंगेतर के तौर पर अपने माता पिता से इंट्रोड्यूस करवाती है और परिवार के साथ दोनों खुशी खुशी तस्वीरें खिंचाते हैं। घर वालों से मिलकर आने के बाद कॉलिन खुश थी, लेकिन कैमरन नहीं। उसे लगा कि उसने अपने गुलाम को कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी है।
तो उसने कॉलिन को बेड के नीचे 24 घंटे में 23 घंटे बंद रखने लगा। कॉलिन को टॉर्चर करने और उसका बलात्कार करने के लिए ही बाहर निकाला जाता था। करीब 2 साल ऐसे ही चलता रहा। 1983 में कॉलिन को फिर से आजादी मिलने लगी। उसे बाहर आने जाने की इजाजत मिलने लगी। इधर जैनिस कैमरन में बदलाव देख रही थी। अपने पति को गुलाम से नजदीकियां बढ़ाते देख वो अंदर ही अंदर उबल रही थी। आखिरकार वो दिन आया जब कैमरन ने जैनिस से कहा कि वो कॉलिन को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है। अब जैनिस का सब्र का बांध टूट गया था और उसे डर था कि कैमरन कॉलिन के लिए उसे छोड़ देगा। तो अगस्त 1984 में कॉलिन को वो सब कुछ सच सच बताती है। वो कहती है कि कंपनी जैसा कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है और कैमरन तो सिर्फ अपना हवस मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। कॉलिन घर से भाग जाती है और बस स्टॉप से कैमरन को फोन कर वो उसे छोड़कर जा रही है ये बात कहती है। कॉलिन अपने घर लौट जाती है, लेकिन अपने 7 साल की गुलामी के बारे में पुलिस को नहीं बताती है, क्योंकि जैनिस ने कॉलिन से वादा लिया था कि वो पुलिस में ना जाए और जैनिस अपने पति का इलाज करके उसे ठीक करना चाहती थी। कॉलिन के भागने के 3 महीने बाद जैनिस खुद पुलिस को फोन लगाती है और अपने पति के करतूतों को पुलिस के सामने खोल देती है। उसने ये भी बताया कि कैमरन ने 31 जनवरी 1976 को मैरी एलिजाबेथ स्पैनेक का किडनैप किया था, फिर उसे टॉर्चर करके उसका कत्ल किया था। पुलिस ने कैमरन को गिरफ्तार कर लिया। मैरी एलिजाबेथ का कंकाल कभी बरामद नहीं हुआ। इस वजह से कैमरन को सबूतों के अभाव के कारण उसके कत्ल से बरी कर दिया गया। उसे कॉलिन की किडनैपिंग, टॉर्चर और बलात्कार के लिए 104 साल का सजा हुआ। जैनिस फुल इम्यूनिटी के बदले अपने पति के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गई। जैनिस और कॉलिन दोनों अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहे हैं। 2016 में कॉलिन स्टैन की इस कहानी पर एक मूवी बनी थी, द गर्ल इन द बॉक्स। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलविदा।